में भी यही बात उभर के आई थी। उससे दुखद बता दे, वकीलों का भी कहीं कहीं उनका भी रुख जो होता है वो साइलेंट हो जाता। कुछ वकील बहुत अच्छे हैं और कुछ वकील जो हैं उनका रोल निर्भया कांड में भी यही हुआ। एक चर्चित वकील का नाम यही हुआ, खास तौर से बिहार वाले कांड में। और तीसरी बात बता दें, दिल्ली में एफआईआर तुरंत लार्ज हो जाती है। हकीकत ये बंगाल में नहीं होती है। शेख शाहजहां कांड में हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर लार्ज हुई, उसमें भी एफआईआर लग गई, फाइनल रिपोर्ट लग गई, चार्जशीट नहीं लगाई पुलिस ने, फिर दोबारा हो गई। अब जैसे अभियुक्ता शंकराचार्य थे, उसमें भी यही हुआ कि एफआईआर लार्ज नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। जब हाई कोर्ट का आदेश हुआ तब हुआ, उसके बाद फिर एफआईआर लग गई, फिर जब हाई कोर्ट ने कहा तब जाकर के चार्जशीट लगी। तो बड़े लोग अधिकतर हैं वो बच जाते हैं। दूसरे, हर घंटे में 85 बलात्कार हो रहे हैं, हर घंटे। अब उससे ज़्यादा दुखद बात क्या आ रही है, उससे ज़्यादा दुखद जैसे गोवा है, गोवा में सबसे ज़्यादा मामले होते हैं, मगर वहाँ पे बाद में क्या आता है, जो गवाह वगैरह वो एक ही वहाँ कोड हो गया, लीव इट लीव इट लीव इट। अब एक वहाँ पलटकर आया, वहाँ चीफ मिनिस्टर बना, उसने कानून सख्ती की, तो पता चला यूपी के 2 मिनिस्टर बंद हो गए। अब मामला ये है कि कहीं कहीं महिलाओं को वो बैकिंग नहीं मिलती है, और जो कई संस्थाएं महिलाओं की एनजीओ हैं वो धरने प्रदर्शन में रहते हैं, कैंडल मार्च निकालने में आगे, परंतु उसके बाद पैरवी नहीं होती। निर्भया कांड में भी यही पोजीशन हुई थी, निर्भया के बाद जो, तो इसमें एक सुधार होगा तभी संभव। ठीक है, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, और जब ये खबर सुनती हूँ, इस तरह की खबरें पढ़ती तो बहुत दुख होता है। आपको क्या लगता है, कहाँ ऐसी लापरवाही होती है जो महिलाओं की सुरक्षा पर सीधे सवाल खड़े होते हैं? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही दुखद एक मुद्दा है, जहां पर आप देखिए हर 18 मिनट पर एक रेप केस रजिस्टर होता है। और अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो 30,000 से ऊपर केस तो सिर्फ रजिस्टर हुए हैं, और सन्नाटों में न जाने सिसक सिसक के रोज़ाना इस देश में कितनी आवाज़ें खो जाती हैं। और दिल्ली जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया की जगह रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बनता जा रहा है, जहां पे पूरा प्रशासन है, जहां पे सभी नेता रहते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मानव अधिकार है। और सुरक्षा ही जब नहीं होगी, देखिए ऐतिहासिक केस निर्भया केस इसलिए बना क्योंकि 2012 में मैं भी वहां थी और मेरी सहेली भावना ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और जब हम एम्स के बाहर खड़े थे तो हमारे पास शब्द नहीं थे, मैं खुद निशब्द थी कि मैं कैसे उस बच्ची की माता को सांत्वना दूं। आप देखें, कल एक मेरे बच्चा जब स्कूल से आया तो उसे एक मधुमक्खी ने काट लिया और वो रो रहा था, तो उसको देख के मेरा दिल दहल गया। तो जहां पर एक माता पिता जिन बच्चियों, जो बच्चियां मेडिकल कर ली हैं, जो बच्चियां सशक्त हैं, उनको खो देते हैं। बैंगलोर का जो एक केस सामने आया था, जब एक बच्ची को गैंग रेप के बाद जिंदा जला दिया गया था, वो बहुत ही दिल को दहला देने वाला केस था। लेकिन उस केस में एक बात ठीक हुई कि एनकाउंटर हो गया सभी रेपिस्ट का, जितने दुष्कर्मी थे उनका एनकाउंटर हो गया। जब दुष्कर्मियों को ऐसी सजा मिलती है तो बाकी भी दुष्कर्म करने से पहले जो व्यक्ति है वो 100 बार सोचता है, उसका मन एक बार कांपता है, उसके हाथ कांपते हैं। आप देखिए, उस वक्त भी निर्भया कांड के जो रेपिस्ट थे उनका जब बयान लिया गया तो उनमें से एक ने कहा कि वो इतनी रात को घर से निकली ही क्यों थी। लेकिन आप ये सोचें, जब 3 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है, जब 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, अभी 65 साल के एक व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची को रेप करके उसको पत्थर से मार दिया, तो वहां उन बच्चियों का क्या दोष होगा। और यहाँ पे अगर वो बच्ची अपने घर में सुरक्षित नहीं है, कभी सौतेला बाप तो कभी फुफेरा भाई, तो कभी कहीं ना कहीं से आपको ये खबर सुनने को मिल जाती है, और बहुत सारी खबरें तो हमारे सामने भी नहीं आती हैं। तो यहाँ सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जब यूनानिमसली यूथ एक होता है, जब सब लोग जो है इसे हौ का या शर्म का मुद्दा ना बनाकर आगे आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, कहीं भी किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है, दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, कहीं भी अभद्र व्यवहार होता है, उस महिला से मेरी यही गुजारिश है कि आप शर्माएं नहीं, आप आगे आएं। जगह जगह वुमेन हेल्पलाइन है जहां करोड़ों केसेस दर्ज होते हैं, आप अपनी आवाज़ को उठाएं और बुलंद कर कर उठाएं। पूरा समाज से ये मेरा निवेदन है कि आप जो है ऐसे में आवाज़ भी उठाएं, और उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के साथ साथ ऐसी सज़ा जो सोशली किसी भी रेपिस्ट को जब हम सरेआम नंगा करके उसको ऐसी सज़ा देंगे कि
उसकी 100 पुश्तें कांपेंगी कि किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने से पहले। और जो सेक्स एजुकेशन है उसको क्लियरिटी से अपने बच्चों तक दें। जब हम बैड टच गुड टच की बात स्कूल में सिखाते हैं तो अपने लड़कों को भी सिखाएं कि बैड सी गुड सी क्या होता है, कि जब आपका बच्चा आपका लड़का किसी भी लड़की को देखे, किसी भी महिला को देखे तो एक सम्मानजनक उससे देखे, क्योंकि हमारा देश वो देश है जहां दुर्गा, काली और पार्वती की उपासना होती है, यहाँ शक्ति की उपासना होती है, यहाँ गाय को भी माता बुलाया जाता है, यहाँ नदियों को भी माँ कह के बुलाया जाता है। मातृशक्ति की उपासना वाले इस देश में जब देश की नारियां ही सुरक्षित नहीं होंगी, देश की शक्ति सुरक्षित नहीं होगी, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? ये देश विकास कैसे करेगा? ये देश पिछड़ा हुआ ही रह जाएगा। यहाँ पे अपने बेटों को समझाइए कि किस तरह से उन्हें हर एक समाज में लड़की एक को शिक्षा बिल्कुल। की भी जरूरत है।